बेटा हमने ये देख लिया था कि किस तरह के न्यूक्लियोटाइड की हमारे पास दो टाइप होती है, मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड डाइन्यूक्लियोटाइड। अब किस तरह से न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होते हैं और किस तरह से हमारे पास क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, वो बॉन्डिंग कौन सी होती है। देखो यहाँ पे वो जो सबसे पहले बॉन्डिंग का नाम देख लो, दैट इज योर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखो ये वो बॉन्ड है जो कि दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में कंबाइन करते हैं। इस तरह प्रोटीन में जो बॉन्डिंग थी वो क्या थी, पेप्टाइड लिंकेज। जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में लिंकेज थी, दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लिपिड में एस्टर लिंकेज। इस तरह यहाँ पे जो बेटा हमारे लिंकेज है, दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ना ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, इसका नाम सबसे पहले हम देखते हैं। फॉस्फो मतलब फॉस्फेट आएगा इसके अंदर, डाइएस्टर, देखो डाई का मतलब क्या होता है, टू। एस्टर लिंकेज कोई भी ऐसी लिंकेज होती है जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्या बना रहे हो बेटा, बॉन्ड बना रहे हो। सो यहाँ पे एस्टर लिंकेज का मतलब क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन की आपस में बॉन्डिंग। सो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मतलब फॉस्फेट आ रहा है, डाइएस्टर मतलब दो एस्टर बॉन्डिंग पाई जाएगी इस तरह की, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान इस तरह की दो बॉन्डिंग पाई जाएगी, विच इज व्हाट वी कॉल एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इट इज एज सिंपल एज दैट। इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये कहां पाया जाएगा, दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में कनेक्ट करेगा ना। यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए कि टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय अ बॉन्ड इन न्यूक्लिक एसिड व्हिच इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है जो कि दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में कंबाइन करता है, दैट इज योर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड के अंदर क्या होता है, इन दिस बॉन्ड द थर्ड कार्बन ऑफ वन राइबोस शुगर इज लिंक्ड टू द फिफ्थ कार्बन ऑफ अनदर शुगर। मतलब दूसरी शुगर है उसका फिफ्थ कार्बन और जो सेकंड शुगर है उसका थर्ड कार्बन, मतलब एक शुगर का थर्ड और दूसरी शुगर का पांचवा कार्बन आपस में क्या होगा बेटा, कंबाइन होकर कौन सा लिंकेज बनाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसका भी हम डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे। Now it is the backbone of nucleic acid. Why are we calling it as a backbone? Backbone का मतलब क्या होता है, रीढ़ की हड्डी। बट जिस तरह हमारी बैकबोन हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इसी तरह से फॉस्फोडाइएस्टर का जो मतलब फॉस्फोडाइएस्टर जो बॉन्ड है, ये न्यूक्लिक एसिड के बैकबोन है। मतलब न्यूक्लिक एसिड का जो सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला बॉन्ड है वो क्या है, आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आपका बैकबोन है न्यूक्लिक एसिड का, ये एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। अब ये बेटा ये बॉन्डिंग बनती कैसे, इसका नाम हमने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड रखा है, लेकिन क्यों रखा है, व्हाई, उसको हम अभी यहाँ पे स्टडी करेंगे बेटा। ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, दिस इज द सेकंड न्यूक्लियोटाइड। अब ये दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में हमने से क्या करना है, कंबाइन करके क्या बना देना है, एक डाइन्यूक्लियोटाइड। ऐसे बात है, इसके नीचे और न्यूक्लियोटाइड लगेंगे तो एक न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा पूरा। नाउ ये राइबोस शुगर लगी है, पहले कार्बन बेटा क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है जो नॉर्मली होता है। पांचवें कार्बन पे हमें पता है, पांचवें कार्बन पे हमेशा क्या लगा हुआ होता है, हमारा फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे। और ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड में आप देख सकते हो राइबोस शुगर, फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस, पांचवें कार्बन बेटा भी हमने फॉस्फेट ग्रुप में भी हमने लगाया नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया ये भी हम देखेंगे। बेटा देखो पांचवें कार्बन पे आपको पता है इसके पास क्या है, पांचवें कार्बन के पास OH। देखो यहाँ पे भी ना इसके पास OH था, जब बॉन्ड बना तो निकल गया। अभी हम देखेंगे किस तरह से OH निकलता है। होगा क्या बेटा कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है OH, यहाँ पे भी क्या है OH। ये वाले जो फॉस्फेट ग्रुप है इसको क्या करना है, हमने इसके साथ बॉन्ड बनाना है, जिस तरह यहाँ बॉन्ड बना हुआ है। फॉस्फेट ग्रुप किस कार्बन पे लगेगा, पांचवें कार्बन पे। तो हमने फॉस्फेट ग्रुप को इस पांचवें कार्बन पे हमने लगाना है। किस तरह लगेगा बेटा कि यहाँ से जो ये OH है, यहाँ से H आएगा और यहाँ से क्या आएगा बेटा OH, और क्या रिमूव हो जाएगा, यहाँ से हमारा पूरा वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। अच्छा अब जब वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ तो यहां से हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन बच गया। अब जरा नीचे आओ बेटा, ये क्या है हमारे पास थर्ड कार्बन, ये हमारे पास क्या है फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ कार्बन पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, योर फॉस्फेट ग्रुप, और यहाँ पे थर्ड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप। बेटा OH ग्रुप जो होता है थर्ड कार्बन पे भी लगा हुआ होता है नॉर्मली यहाँ पे भी लगा होता है, नॉर्मली यहाँ पे भी लगा होता है फोर्थ कार्बन पे। तो OH हर जगह लगा होता है लेकिन हम शो नहीं करते। यहाँ मैंने क्यों शो किया, उनके बेटा हमने बॉन्डिंग बनानी है, मैंने आपको समझाना है, दैट्स व्हाई आई हैव शोन OH। नाउ दिस OH और थर्ड कार्बन, ये हमारे पास क्या बेटा, ये किसका OH है, ये फॉस्फेट ग्रुप का OH है। समझ में आ रही बात। अब होगा क्या कि इसमें से यहां से OH आ गया, यहां से क्या आ गया बेटा H आ गया। तो ये जब हमारे पास कंबाइन होंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से भी वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब नीचे से भी वाटर का मॉलिक्यूल निकले और ऊपर से भी, मतलब दो वाटर के मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे निकाल दिए। हुआ क्या, नतीजे में क्या हुआ, अब जरा मैं यहाँ पे डस्टर के जरिए वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से मिटा देता हूँ। सबसे पहले जब मैंने ऊपर से मिटाऊंगा ये OH और H मैंने यहाँ से रिमूव कर देना है। ये वाटर यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। नाउ यहां से ये वाला वाटर रिमूव हो गया और यहां से हमारे पास ये वाला वाटर भी रिमूव हो गया। बचा क्या, वो अभी हम देखते हैं जरा। नाउ क्या बचा बेटा, ये हमारे पास फिफ्थ कार्बन था। अच्छा यहाँ पे जब वाटर रिमूव हुआ तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ सिर्फ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या बना लेगा, इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा। देखो इसी तरह हमने यहाँ पे भी बॉन्ड बनाया हुआ है।
ऊपर मैंने इसमें शो लिखे उनके ऊपर जो है हमने बॉन्ड बनाना था। अब यहाँ मुझे एक बात बताओ, इस लिंकेज को आप क्या नाम देंगे? व्हाट इज दिस लिंकेज कॉल्ड? बेटा इसको हम नाम देंगे एस्टर लिंकेज। हाउ? व्हाई वी कॉल्ड इट एज एस्टर बॉन्ड या एस्टर लिंकेज? क्योंकि बेटा एस्टर लिंकेज वो लिंकेज होती है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्डेड होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कौन सा कार्बन है आपका? ये आपका फिफ्थ कार्बन है। तो फिफ्थ कार्बन के साथ आपका क्या लगा हुआ है? और ऑक्सीजन। तो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्डिंग आप क्या कहते हो? एस्टर लिंकेज, एस्टर बॉन्ड। तो हमारे पास एक ऊपर आ गया एस्टर लिंकेज या एस्टर बॉन्ड आ गया। अब नीचे देखो जरा, नीचे हमारे पास ये थर्ड कार्बन है, दिस इज योर थर्ड कार्बन, और ये क्या है बेटा? हमारे पास OH। तो ये इन दोनों के दरमियान इस तरह क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा। नाउ इस बॉन्ड को भी हम क्या नाम देंगे बेटा? एस्टर बॉन्ड या एस्टर लिंकेज। अब कितने एस्टर बॉन्ड बने मैं आपसे पूछता हूं। एक ये वाला एस्टर बॉन्ड है, एक ऊपर एस्टर बॉन्ड। हमने क्यों एस्टर बॉन्ड का? उनके बेटा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या बन रहा है? बॉन्डिंग। कार्बन और दिस थर्ड कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या बन रहा है? ये बॉन्ड बन रहा है। तो दो एस्टर बॉन्ड बन गए। एक हमारे पास कौन सा एस्टर बॉन्ड बना है? एक हमारे पास बना है दिस वन, एक ये हमारे पास एस्टर बॉन्ड बना है, और एक ये हमारे पास एस्टर बॉन्ड बने। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछी कितने एस्टर बॉन्ड बने? दो एस्टर बॉन्ड, इट मींस डाई एस्टर, इट इज अ डाई एस्टर लिंकेज। नाउ फॉस्फो क्यों कहा मैंने फॉस्फो? बेटा इस वजह से कहा क्योंकि बेटा ये जो फॉस्फेट है, ये जो फॉस्फेट है ये क्या बना रहा है? ये ऊपर भी एक एस्टर लिंकेज बना रहा है और एक यहां से भी एक एस्टर लिंकेज बना रहा है। देखो जाहिर सी बात है, ये वाली भी जब ऊपर वाली एस्टर लिंकेज है तो ये वाली भी कौन सी लिंकेज होगी? एस्टर लिंकेज होगी। तो ये वाला जो फॉस्फेट ग्रुप है ये दो एस्टर लिंकेजेस बना रहा है। एक फिफ्थ कार्बन के साथ, एक इस फिफ्थ कार्बन के साथ क्या बना रहा है? ये एस्टर लिंकेज बना रहा है ऑक्सीजन के जरिए। जाहिर सी बात है ऑक्सीजन इसी का पार्ट है, ये पूरा फॉस्फेट ग्रुप है, ये पूरा फॉस्फेट ग्रुप है। इस पूरे फॉस्फेट ग्रुप में एक यहाँ एस्टर लिंकेज बन रही है और एक फॉस्फेट ग्रुप ऊपर वाले के साथ थर्ड कार्बन के साथ फॉस्फेट एस्टर लिंकेज बना रहा है। सो कितनी एस्टर लिंकेज? एक फॉस्फेट ग्रुप बना रहा है, दो एस्टर लिंकेज, और बना कौन रहा है? फॉस्फेट। सो इट इज नेम्ड एज फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बेटा मैंने क्यों नाम दिया? इस वजह से नाम दिया उनके बेटा फॉस्फेट बॉन्ड बना रहा है कितनी? दो। और वो कौन से दो बॉन्ड्स बना रहा है? एस्टर बॉन्ड्स बना रहा है। एक ऊपर एस्टर बॉन्ड्स बना रहा है थर्ड कार्बन के साथ, और एक इसके फिफ्थ अपने ही फिफ्थ कार्बन के साथ क्या बना रहा है? एस्टर बॉन्ड बना रहा है। तो बेटा ये जो पूरी लिंकेज है, दिस होल लिंकेज है, पूरी यहां से लेकर यहां तक लिंकेज को मैं क्या नाम दूंगा? इस पूरी लिंकेज को मैं नाम दूंगा फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड या फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। देखो मैं पूरी यहां से लेकर यहां तक आप काउंट करो ना, पूरा यहां से लेकर यहां तक ये पूरा बॉन्ड जो है ना, आपको क्या दिखेगा? इसमें कितने हैं? इसमें फॉस्फेट है, इसमें एक है एस्टर लिंकेज, इसमें और दूसरी एस्टर लिंकेज। दो एस्टर लिंकेज हो रही है और एक फॉस्फेट है बीच में। तो ये क्या हो गया? फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। इसी तरह से बेटा जब नीचे एक और फॉस्फेट ग्रुप लगेगा तो इसका थर्ड कार्बन नीचे वाले के फिफ्थ कार्बन होगा उसमें क्या लगा हुआ? फॉस्फेट। तो नीचे वाला फॉस्फेट ग्रुप इसका थर्ड कार्बन क्यों बनाएगा और वहां से क्या बनाएगा? एस्टर लिंकेज बनाएगा। इस तरह से क्या होता रहेगा? नीचे भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता रहेगा। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए क्या होते रहेंगे? डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड आपस में इस तरह से अटैच होते रहेंगे। तो इस तरह से अटैच होते रहेंगे तो हम एक क्या बन जाएगा? पूरे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर बना देंगे, न्यूक्लिक एसिड बना देंगे। सो नाउ अभी हमारे पास हमने क्या देख लिया बेटा? हमने न्यूक्लियोटाइड देखा, हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखा, और हमने ये देखा किस तरह से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्यों कहते हैं? एंड इट इज द बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं बेटा? वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब ये मेरी यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम लोग उससे आगे